હેલો સ્ટુડન્ટ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ 6 ભરત વિશેની માહિતી મેળવીશું. આ પાઠના લેખક છે રાજા લક્ષ્મણસિંહ. રાજા લક્ષ્મણસિંહ, જેમનો જન્મ 1926માં આગ્રામાં થયો હતો. એમણે હિન્દી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, ફારસી, બંગલા, અરબી આટલી બધી भाषाओं એમણે आवड़े છે. इनके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है. कहे कि आपने हिंदी आवड़े, अंग्रेजी आवड़े, संस्कृत आवड़े, पण अरबी, फारसी आ बधी भाषा आपने आवड़े नहीं. એટલા માટે આ બધી જ ભાષાઓનું એમણે હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં अनुवाद કરીને પુસ્તકો લખ્યા હતા. कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया. અને આ ત્રણ કૃતિઓ ઉપર એમને પુરસ્કાર એટલે કે મેડલ મળ્યો હતો. कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था. कालिदासे लखेली मूल अभिज्ञान शाकुंतलम एनु हिंदी में ट्रांसलेशन एटले कि अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंहजीए कर्युं हतुं. प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का अंश है અને આ पाठ के छे ए नाटकनो एक भाग छे. ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है. आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालकों को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं. ऋषि कण्वना आश्रम में के छे शकुंतलानो पुत्र भरत एक सिंहना बच्चानी साथे रमी रह्यो छे અને બે તપસ્વીની એ આ બાળકને સિંહના બચ્ચાની સાથે રમવા માટે समझावी रही है. राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं. बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं અને राजा दुष्यंत एक झाड़नी पाछળ છુપાવીને આ સરસ એવા સુંદર અને અનુરૂપ એવા દૃશ્યનું रोमांचिक आनंद ले रहा है. उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए અને એ પોતાની જાતને રોકી નથી શકતા અને બાળક પાસે દોડીને જતા રહે છે. उसे गोद में उठाकर प्यार किया. वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता. અને એને પોતાના ખોળામાં લઈ લે છે અને ખૂબ વહાલ કરે છે અને વિચાર કરવા માંડે છે કદાચ આ મારો છોકરો હોત તો, મારો પુત્ર હોત તો. दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है. यह जानकर वे खुशी से झूम उठे. અને પેલી જે બે તપસ્વીનીઓ હતી એમની વાતચીત દ્વારા રાજાને ખબર પડે છે છેલ્લે કે આ પુત્ર તો મારો જ છે. અને રાજાની ખુશીનો કોઈ જ ઠેકાણું નથી રહેતું. ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને ખુશીથી નાચવા અને ઝૂમવા માંડે છે. તો ચાલો આગળ આપણે આ પાઠની અંદર અભ્યાસ કરીને એની માહિતી મેળવીએ. પાત્ર છે આ પાઠના બાલક ભરત, તપસ્વીની પહેલી, તપસ્વીની दूसरी અને राजा दुष्यंत. आ चार आ पाठना पात्रों छे. दृश्य एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकते हुए आती हैं. राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं. एक बालक सिंहना बच्चा ने खेंचતું લઈને આવી રહ્યો છે અને બે તપસ્વીની એની પાછળ આવે છે અને રોકતી એટલે કે આવું ન કરે એની માટે રાજા દુષ્યંત ઝાડની પાછળ સંતાઈને આ બધું જોઈ રહ્યા છે. बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा. कहे छे अरे सिंह तू तारू मोढू खोल, मारे तारा दांत गणवा छे. पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं. तेरा साहस बढ़ता ही जाता है. तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है. पहली तपस्विनी कहे छे ए हठीला बालक, ए जिद्दी बालक, તું આ વનના મૂંગા પશુઓને કેમ હેરાન પરેશાન કરે છે? અમે તો આ બધા જ વનના પશુ પક્ષીઓને અમારા બાળકોની જેમ સાચવીએ છીએ અને તારું સાહસ તો કે છે દિવસે ને દિવસે વધતું જ જાય છે. તારું નામ ઋષિમુનિઓએ સર્વદમન રાખ્યું છે એ સાચું જ છે. સર્વદમનનો મતલબ થાય છે બધાની ઉપર દમન કરનાર, અત્યાચાર કરનાર, જેને સર્વદમન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है. અને
દુષ્યંત રાજા કહે છે કે અરે, પોતાની જાતે વાત કરે છે કે આવું તો શું કારણ છે કે મારા મનની અંદર આ બાળક માટે કેટલું બધું પ્રેમ છે અને મને બસ એમ લાગે છે કે હું આ બાળકની પાસે આકર્ષાતો જાઉં છું। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बीजी तपस्विनी कहे छे कि जो तू आ सिंहना बच्चाने नहीं छोड़ी दे तो सिंहण तारी ऊपर त्राटकशे। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। नानू बालक कहे छे हसीने, मने खबर है कि सिंहण आવું જ કંઈક કરશે અને મોઢું મચકોડે છે। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। પછી આ બાળક ખરેખર કોઈ વીર પુત્રનો જ પુત્ર દેખાય છે। આનું મોઢું જુઓ, આ બાળકનું અગ્નિની જેમ દમકી રહ્યો છે। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी नाना बाळकने समझावता कहे छे, हे बाळक, के छे सुंदर बाळक, आ सिंहना बच्चाने तू छोड़ी दे, हूँ तने रमकड़ू आपीश। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाव कहाँ है। बाळक तो बाळक हो जाए, एणे तरत ज हाथ लांबो कर्यो अने कीधुं लाव पहला रमकड़ू आपो, क्या छे मारू रमकड़ू, पछी हूँ आ सिंहना बच्चाने छोड़ी दईश। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से दूर थी बाळकनी हाथ ने जुए छे हथेली ने अने कहे छे, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल। पछी आ बाळकना हाथ में तो चक्रवर्ती एटले कि चारे तरफ राज्य करनार चक्रवर्ती राजा जेना जेवा लक्षण छे। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है अने आंगळीना वेढा उपर के छे अद्भुत के छे सरस एवं जाड़ रचायेलू है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है अने हथेळीनी शोभा तो जाने कमलना फूल ने पण शरमावी दे, एटलू सुंदर एनु हाथ छे, हथेळीओ छे। दूसरी तपस्विनी, हे सखी शिवव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। के छे आ बाळक वातोथी नहीं माने, मारा रूम में मारी कुटीर में के छे माटीनो मोर मूकेलो छे, ए लई आओ, ए आने आपीए। तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ जाती। अने पहली तपस्विनी कहे छे कि हूँ हमणां जईने लईने आऊँ छुं अने एम कहीने जाय छे। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। अने बाळक कहे छे कि ज्यां सुधी तमे मारी माटे मोर लईने आवशो त्यां सुधी आ बाळक सिंहना बच्चानी साथे ज रमीश अने एम कहीने हसवा मांडे छे। दुष्यंत, आप दुष्यंत राजा पोतानी जात साथे इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। कहते आप सुंदर बाळकनी साथे रमवा माटे मारू मन केवुं ललचाय छे, आह भरकर। धन्य है वे प्रभु जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। कहते कि धन्य कहेवाय आवा माता पिता जे नाना बाळकने पोताना खोळामां लईने पोताना शरीરના બધા અંગ એમની नाना बाळकोनी धूलीथी के छे पोतानो खोळो मैलो करे छे और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते। अने नाना बाळक पण तोतला वचन एटले के तोतला वेण तोतलू बोलीने माँ बापने व्हाल करे छे अने नाना नाना दांतथी हसीने एमने खुश करे छे। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। बीजी तपस्विनी कहे छे, केम जिद्दी बाळक, तुम्हारी बात सांभळतो नथी। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है अने आम तेम जुए छे अने बूम पाड़े छे, अरे कोई ऋषि कुमार अहीं छे। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। कहे छे कि हे महाराज, कृपा મહેરબાની કરીને તમે અહીં આવો અને આ બહાદુર બાળકના હાથમાંથી આ સિંહના બચ્ચાને છોડાવો। તમે આ ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છો બાળકો કે નાનું બાળક સિંહના બચ્ચાની ઉપર કેવી રીતે ચડીને બેઠું છે। જુઓ, दुष्यंत को देखकर, दुष्यंत, अच्छा
बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों किया सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सीखो छोड़ दिया અને રાજા દુષ્યંત બાળકની પાસે જાય છે અને હસીને કહે છે કે હે ઋષિ કુમાર, તે આ તપોવનની વિરુદ્ધ એટલે કે જંગલના વિરુદ્ધ કેમ આવું આચરણ કર્યું છે, ખરાબ કામ કર્યું છે? આનાથી તારા અને તારા કુળની બંનેની લાજ જશે. બચ્ચેને અને આવું સાંભળતાની સાથે તરત જ બાળક સિંહના બચ્ચાને છોડી દે છે. दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है. અને બીજી તપસ્વિની કહે છે महोदय महाराज, आ ऋषि कुमार नहीं. दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं. यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जान लिया. કહે છે હા, મને લાગ્યું જેવું કે આના કામ એટલા બધા સાહસ ભર્યા છે કે આ ઋષિ કુમાર હોઈ જ ન શકે, પણ આ જંગલમાં રહે છે વનમાં, એટલે મને લાગ્યું કે આ ઋષિઓનો પુત્ર હશે, એટલે મેં એને ऋषि कुमार कीधું. बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा. અને નાના બાળકનું હાથ પોતાના હાથમાં લઈને કહે છે કે આ નાના બાળકનું હાથ અડવાથી મને આટલો બધો આનંદ થાય છે, તો જેનો આ પુત્ર હશે એને તો કેટલો આનંદ થતો હશે. दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है. दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंबा हुआ? बीजी तपस्विनी બંનેના ચહેરા જોઈને કહે છે ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે. અને दुष्यंत राजा पूछे छे कि तने केम आश्चर्य थाय छे? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना ही इससे तुम्हारी बात मान ली. बीजी तपस्विनी कहे छे कि એટલા માટે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે બંનેના ચહેરા પણ મળે છે અને આ તમને ઓળખતો નથી અને તમે એકવાર એને સમજાવ્યું તો એને તમારા કહેવા પ્રમાણે સિંહના બચ્ચાને छोड़ी पण दीधो, एटला माटे मने आश्चर्य थाय छे. दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? अने राजा दुष्यंत नाना बाळकने पोताना खोळामां उचकी ले छे अने कहे छे, हे तपस्विनी, आ ऋषि कुमार नहीं तो कया वंशनो छे आ? दूसरी तपस्विनी, पुरुवंशी है. बीजी तपस्विनी कहे छे आ पुरुवंशी छे. दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है. કે છે એટલા માટે જ આનો ચહેરો મારાથી મળે છે. बच्चे को गोद से उतार कर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. બાળકને ખોળામાંથી ઉતારે છે અને કહે છે કે હા, પુરુવંશીઓમાં આ રીત તો હોય છે જ, કે છે યુવાવસ્થામાં એ મહેલમાં રહીને પૃથ્વી માતાની સેવા કરે છે અને જ્યારે એ ઘરડા થઈ જાય છે ત્યારે વનમાં જઈને જીતેન્દ્રિય જીવન વિતાવે છે અને વૃક્ષની નીચે એક કુટીર બનાવીને એમાં રહે છે. देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? કે છે આ બાળકની અંદર સાહસ, નિડરતા અને દેવતાઓ જેવી શક્તિ છે, તો આ બાળક કોઈ સાધારણ માણસનો પુત્ર હોઈ જ ન શકે. આ તો વીર કોઈ રાજા મહારાજાનો જ પુત્ર હોઈ શકે. दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है. उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ. बीजी तपस्विनी कहे छे कि तारो आ संदेह त्यारे मटी जशे कि ज्यारे तने खबर पड़शे कि आ देवताओं जेवी शक्तिवाळो बाळकनो जन्म एक मेनका नामनी अप्सरानी दीकरीना प्रतापथी आ वन में थयो हतो. दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई. इससे कुछ और आशा बढ़ी. इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है? કે છે આની માં કયા રાજાની પત્ની છે? આ તો બહુ આનંદની વાત છે મારી માટે. दूसरी तपस्वी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध किए छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूँगी. કે છે એવા રાજાની એની માં પત્ની છે કે જે રાજાએ અપરાધ જાણ્યા વગર પોતાની
विवाहिता पत्नी नो त्याग करो एवा राजानो तो हूँ नाम भी नहीं लूँ। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? राजा कहे छे कि आ वार्ता तो मारी ऊपर साबित थाय छे, पण आनी मम्मीनुं नाम केवी रीते पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई अने एटलामां पहली तपस्विनी माटीनो मोर लईने आवे छे। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? अने पहली तपस्विनी कहे छे, आ सुंदर मोर जो शकुंत। बाळकने लागे छे कि मारी माने मारी मम्मी आवी गई, एटले कहे छे, क्या छे मारी माता शकुंतला? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। कहे छे, तारी मम्मी अहींया नथी बाळक, हूँ तो आ माटीना मोरनी वात करूँ छुं, अने पण तू तने एम लाग्युं कि मारी माँ शकुंतला विषे वात चाले छे, एटले तने धोखो थई गयो छे। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती हूँ। कहे छे जेवी रीते मृग तृष्णानी अंदर हरण व्याकुल थाय छे, एवी ज रीते मने आ सवाल बहु ज व्याकुल करे छे कि आ बाळकनी माता शकुंतला ए मारी ज पत्नी छे कि बीजा कोईनी? कोना द्वारा प्रश्न पूछ्यो? बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। बाळक खुश थईने रमकड़ું लई ले छे अने कहे छे कि मने आ मोर बहु गमे छे। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? कहे छे कि आ बाळकना हाथमांथी रक्षाबंधननो दोरो क्यां गयो? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। अने घबराओ, राजा दुष्यंत कहे छे, घबराओ नहीं, आ ज्यारे सिंहना बच्चानी साथे रमतो हतो त्यारे एना हाथमांथी पड़ी गयुं हतुं अने ए पड्युं, हूँ तमने आपું છું। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। अने एटलामां पहली तपस्विनी बूम पाड़े छे अने कहे छे, अरे अरे एने ना उपाड़ो ना उपाड़ो। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। कि चलो आने तो अड़ी लीधुं। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों? दुष्यंत उपाड़ीने रक्षाबंधन आपे छे अने कहे छे कि तमे ए बताओ कि तमे मने आ दोरो उपाड़वानी ना केम पाड़ी? दूसरी तपस्वी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। बीजी तपस्विनी कहे छे कि ज्यारे आ बाळकनुं नामकरण थयुं हतुं त्यारे महात्मा मरीचिना पुत्र कश्यपे आ दोरो आप्यो हतो अने बाळकने एवुं कीधुं हतुं कि आ दोरानुं एवुं वरदान छे कि जो क्यारे बी आ धरती पर दोरो पड़ी जाए तो एना माता पिता सिवाय बीजुं कोई अड़ी शकशे नहीं। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? राजा दुष्यंत पूछे छे, अने बीजुं कोई उपाड़ी ले तो शुं थाय? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। कहे छे बीजुं कोई उपाड़ी ले तो तरत ज सांप बनीने आ डोरो एने डंख मारे छे। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दुष्यंत कहे छे कि तमे कोई दिवस आवुं थता जोयुं छे? तब पहली तपस्विनी, अनेक बार। पहली तपस्विनी कहे छे, हाँ केटलीय वार जोयुं छे मैं। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? तो दुष्यंत राजा कहे छे कि हवे मारो मनोरथ पूरो थई गयो, तो हवे हूँ केम आनंद न मनाऊं, केम हूँ खुश न थाऊं, कारण कि आ पुत्र तो मारो ज छे। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है अने बाळकने पोताना खोळामां उचकी ले छे अने उछाळे छे अने खूब वहाल करे छे अने પડદો પડી જાય છે। આ સાથે આ નાટક પૂરું થાય છે। આપણે આ પાઠ પૂરો થાય છે એમાં તમારે લેશનમાં શબ્દાર્થ લખવાના, મુહાવરા અને સ્વાધ્યાય, આટલું આપણે આજનું લેશન છે।